पाकिस्तान में आटा बहरान की असल वजह पाकिस्तान हुकूमत की बद इंतज़ामी है या फिर फ्लोर मिल्स माफिया है इसके पीछे। खुसरो बख्तियार साहब ने कहा कि 374 फ्लोर मिल्स जो हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। पाकिस्तान में जाली आटे का बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है और 9 करोड़ रुपए उन पर जुर्माना भी किया गया है। तो आप क्या कहेंगे, क्या वाकई इसके पीछे फ्लोर मिल्स मालिकान? तब्दीली सरकार जब तशरीफ़ लाई, हुकूमत में आई, तो उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो इतनी नाक़िस हैं कि आज इस इंडस्ट्री को जो करोड़ों अरबों से रुपए से लगी हुई है वो इंडस्ट्री बंद करा दी है। कोटा आप हमें देते हैं सरकारी गंदम का, वो देते हैं आप 140 बोरी पूरी फ्लोर मिल को एक दिन के लिए, जो कि आधे से पौने घंटे की या 1 घंटे की 1.5 घंटे की पिसाई है। एक इंडस्ट्री जो 24 घंटे चलती थी उसको आप 1.5 घंटे पे ले आए हैं। तो आप खुद समझदार हैं कि आप ये जो मुल्क है 6 इदारे लगाए हुए हैं आपने, वो हमें चेक करते हैं। अगर हम गलत हैं तो फिर समझे आप गलत हैं, अगर हम माफिया हैं तो जो आपके 5 इदारे वो क्या कर रहे हैं? ज़िला इंतज़ामिया हमारे पास 5 इदारे हैं, फूड डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तहसीलदार, पटवारी, और आप एक टाइगर फोर्स आपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर दी है, और पता नहीं कितने इदारे हमें यहाँ वॉच करते हैं। तो आपको लगता है कि हम 2 नंबरी कर सकते हैं कोई? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारा पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट आमिर अमीन। नाजरीन, पाकिस्तान में इस वक्त आटा नायाब हो चुका है। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए रोटी का असूल बहुत ही मुश्किल हो चुका है। पाकिस्तान में आटा बहरान की असल वजह पाकिस्तान हुकूमत की बद इंतज़ामी है या फिर फ्लोर मिल्स माफिया है इसके पीछे। इस बारे में बात करेंगे हम। हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ फरमा है चौधरी उस्मान महमूद साहब, जो कि पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन हैं। सबसे पहले उस्मान भाई, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। ये बताइएगा कि पिछले दिनों गवर्नमेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की, वफाकी वज़रा ने भी की। खुसरो बख्तियार साहब ने कहा कि 374 फ्लोर मिल्स जो हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया है। पाकिस्तान में जाली आटे का बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है और 9 करोड़ रुपए उन पर जुर्माना भी किया गया है। तो आप क्या कहेंगे, क्या वाकई इसके पीछे फ्लोर मिल्स मालिकान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं नहायत मशकूर हूँ आपके चैनल का, हमारा पाकिस्तान का और आपका, कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाए और मेरा मौक़िफ़ लेना चाहते हैं। देखिए जी, अर्ज़ ये है कि फ़्लोर मिल को माफिया बना दिया गया। फ़्लोर मिल एक माफिया नहीं है, ना था ना है। हम तो आवाम की खिदमत के लिए बैठे हुए हैं और आवाम की खिदमत कर रहे हैं जैसे पहले करते हैं। अब चूँकि तब्दीली सरकार जब तशरीफ़ लाई, हुकूमत में आई, तो उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो इतनी नाक़िस हैं कि आपके मुल्क को इस टाइम एक शदीद क्राइसिस में है, वीट के और आटे के और गंदम के ऊपर। आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाऊं, हिस्ट्री में ले जाऊं, तो आप देखें कि फ्लोर मिल गंदम से चलती है, ना कि किसी और अजनास से चलती है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये फ़ैसला किया कि जी फ्लोर मिल इंडस्ट्री को गंदम परचेज़ करने की इजाज़त नहीं होगी प्राइवेट सेक्टर से। ओके, हमने उनकी बात एग्री की कि पहले आप अपना हदफ पूरा कर लें, उसके बाद आप हमें देने की इजाज़त दे दें। वो अपना हदफ भी पूरा ना कर सके और फ्लोर मिल इंडस्ट्री को भी बहरान में डाल दिया और उनको गंदम परचेज़ कहाँ करने दी गई। लास्ट ईयर की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लास्ट ईयर भी गंदम आटे का बहरान आया तो फ्लोर मिल इंडस्ट्री ने बड़े ही ताउन के साथ पंजाब हुकूमत और फूड डिपार्टमेंट का साथ दिया, और साथ में उनके साथ देने के बावजूद उन्होंने हमारे साथ जो इस साल किया, जो आप देख रहे हैं जो हो रहा है। लास्ट ईयर आपके पास फूड के बाद गंदम कम थी, तो फ्लोर मिल इंडस्ट्री के पास, मैं आपको रहीमजा खान, क्योंकि मैं रहीमजा खान से बिलोंग करता हूँ, साउथ पंजाब से बिलोंग करता हूँ, तो मैं आपको बताता चलूँ कि साउथ पंजाब में 25 से 30 लाख बोरी रहीमजा खान ज़िले में फ्लोर मिल इंडस्ट्री के पास प्राइवेट स्टॉक मौजूद थे, जिसको ग्राइंड करके हमने गरीब आवाम की सहूलियात पूरी की और उनकी ज़रूरत पूरी की, और अपने ज़िले को और अपने पंजाब, हमारा जो सूबा है, उसको हमने बहरान से बचाया और हमने उसको सपोर्ट की। खैर, इस साल जो आपने देख लिया, आप बेहतर जानते हैं, मीडिया पे देखते हैं और हर जगह पे देख रहे हैं कि माज़रत के साथ जो आपकी हुकूमत वक्त है और आपके वज़रा हैं या जो भी आपके फूड डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, वो शदीद परेशानी के शिकार हैं, और परेशानी में उन्होंने गलत पॉलिसियाँ बना के आज इस इंडस्ट्री को जो करोड़ों अरबों से रुपए से लगी हुई है वो इंडस्ट्री बंद करा दी है। कोटा आप हमें देते हैं सरकारी गंदम का, वो देते हैं आप 140 बोरी पूरी फ्लोर मिल को एक दिन के लिए, जो कि आधे से पौने घंटे की या 1 घंटे की 1.5 घंटे की पिसाई है।
एक इंडस्ट्री जो 24 घंटे चलती थी उसको आप 1.5 घंटे पे ले आए हैं, तो आप खुद समझदार हैं कि आप ये जो मुल्क है ये बहरान का शिकार होगा। या जबकि पंजाब हुकूमत का कहना है कि पंजाब में इस वक्त 814 फ्लोर मिल्स हैं और वो रोज़ाना की बुनियाद पर 25,390 टन 25,000 टन पहली बात तो इशू नहीं हो रहा, 20 से 21,000 टन इशू हो रहा है। पहले 17,000 टन इशू कर रहे थे, ये अब 21,000 इशू कर रहे हैं। और उसमें भी मैं आपको बड़े अफसोस से, नहायत अफसोस से बताना चाहता हूँ कि फिर इस बार साउथ पंजाब के साथ एक स्टेली माँ वाला सलूक किया गया है। सारा कोटा बढ़ा के अपर पंजाब में दे दिया गया है, साउथ पंजाब को एक बोरी भी कोटा नहीं बढ़ाया गया। और ये नहायत ही शर्मिंदगी और अफसोस की बात है कि तब्दीली सरकार ने भी पहले की जैसी हुकूमतें करती आई हैं, जो साउथ पंजाब को नज़रअंदाज किया। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से हुकूमत और अपनी ज़िले इंतज़ामिया, डिप्टी कमिश्नर साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहब, डायरेक्टर फूड, डिप्टी डायरेक्टर फूड, जितने भी हमारे यहाँ के मौजूद हैं, ख़ास तौर पर डिप्टी कमिश्नर साहब को ये आगाह करता जा रहा हूँ कि सर थोड़ा उठें, देखें आपके ज़िले में, आपके ज़िले के साथ हो क्या रहा है। आपको 12 बोरी पे उन्होंने एक हमें दिया हुआ है, 12 बोरी फ़ी बॉडी कोटा दे के आपके ज़िले की 50 लाख की आबादी को फ़ीड करवाना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है? आपके ज़िले को नज़रअंदाज किया जा रहा है, पूरे पंजाब का कोटा बढ़ाया गया, आपके ज़िले को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया और एक बोरी कोटा ना बढ़ाया, बल्कि कम करने के चक्करों में थे वो। हमने उनसे बैठ के टेबल टॉक की कि भाई ये कैसे आप कम कर रहे हैं, इसको बढ़ाएं आप कम करने की बजाय। तो उन्होंने हमें कहा कि चलें जितना ये चल रहा है उतने पे भी गुजारा करें। तो मेरा डिप्टी कमिश्नर साहब रहीमजा खान से भी ये मुतालबा है कि सर आप हमारे साथ टेबल टॉक करें, हमारे साथ बैठें। आपकी 50 लाख की आबादी है, उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है। आपको मैं भी बताता चलूँ आपके चैनल को आज के जी, आटा सिर्फ़ और सिर्फ अर्बन के लोगों के लिए है, जो देहाती जो गंदम उगाता है, जो गंदम लाता है मार्केट में, जिसकी वजह से आप गंदम खाते हैं अल्लाह के बाद, उसको आपने आटे से महरूम कर दिया है। ठीक है, इस टाइम भी आप रहीमयार खान में आप हमारे पास ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें हैं, आप चेक कर सकते हैं कि हमसे आटा रूरल इलाकों में दिलवाया जा रहा है। तो 50 लाख की आबादी से कम 25 बोरी फ़ी बॉडी कोटा बनता है, जो कि हमें नहीं दिया जा रहा। दूसरा, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि ये बहरान के पीछे फ्लोर मिल माफिया है या हुकूमत है। देखें, किसी पे इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए, ना हम देते हैं, ना हमारी इंडस्ट्री, हमारी एसोसिएशन और हमारे ये चीज़ें दे देती हैं। बात यह है कि हर चीज़ क्लियर कट है कि फ्लोर मिल माफिया क्या कर सकता है। 150 बोरी लेते हैं, हमारे पे अपने 5 इदारे लगाए हुए हैं, 5 क्या 6 इदारे लगाए हुए हैं आपने, वो हमें चेक करते हैं। अगर हम गलत हैं तो फिर समझे आप गलत हैं, अगर हम माफिया हैं तो जो आपके 5 इदारे वो क्या कर रहे हैं। ज़िले इंतज़ामिया हमारे पास 5 इदारे हैं, फूड डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तहसीलदार, पटवारी, और आप एक टाइगर फोर्स आपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर दी है, और पता नहीं कितने इदारे हमें यहाँ वॉच करते हैं। तो आपको लगता है कि हम 2 नंबरी कर सकते हैं? कोई कतन नहीं कर सकते। हमारी इंडस्ट्री, हम लोगों ने इंडस्ट्री लगाई थी पैसे कमाने के लिए, रोज़ी कमाने के लिए, जो कि हमें इन्होंने बहरान का शिकार बना दिया है इनकी नाकिस पॉलिसियों ने। ये बताएं कि पूरे पंजाब में जो कोटा बढ़ा है फ्लोर मिल्स का, तो पंजाब के अंदर जो ज़िला रहीमयार खान है हमारा, इसमें कितना कोटा बढ़ा के दिया गवर्नमेंट ने? जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ज़िला रहीमयार खान और साउथ पंजाब के साथ तेली माँ वाला सलूक पहले भी होता रहा है और अभी भी हो रहा है। तो रहीमयार खान मैं आपको बड़े शर्मिंदगी से बता रहा हूँ, और मैं वाइस चेयरमैन फ्लोर मिल एसोसिएशन पंजाब से हूँ, और मैं इसके लिए जंग लड़ रहा हूँ और इंशाल्लाह लड़ूंगा, और हम करते रहेंगे एक अपनी इंडस्ट्री की बका के लिए काम। हमारा मकसद, हमारा काम ही ये है। तो मैं आपको बड़े अफसोस से बता रहा हूँ कि एक बोरी भी कोटा हमें नहीं बढ़ाया गया। तो डीसी साहब से मेरी, अपने डिप्टी कमिश्नर ज़िले, क्योंकि हम ज़िले इंतज़ामिया से ज़्यादा अटैच्ड हैं, तो ज़िले इंतज़ामिया से मेरी डिप्टी कमिश्नर साहब, हमारे जो अली शहजाद साहब हैं, बहुत समझदार और बड़े वेल एजुकेटेड और बड़े अच्छे ऑफिसर हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि सर अपने ज़िले में थोड़ा सा एक्शन लें और अपने ज़िले का कोटा बढ़वाएँ, वरना आपका ज़िला, मैं आपको एडवांस में पेशन गोई कर रहा हूँ कि आप एक बहुत बड़े बहरान का शिकार हो जाएंगे। यहाँ पे आटा गंदम नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो एक हमें गेम खेली गई है अर्बन रूरल की, तो आपके शहर रहीमयार खान के अंदर ही मेरे ख्याल में 25 से 30 चकूक आते हैं जो रूरल आबादी में चले जाते हैं। आप शहर के अंदर देख लें कि हमारे कितने जो देहाती इलाके हैं जो शहर के अंदर आ गए हैं, मगर वो बुक्स में अभी भी रूरल इलाके में कंसीडर होते हैं। तो 10 लाख की आबादी आप समझ रहीमयार खान की है, 50 लाख की डिक्लेयर आबादी है रहीमयार खान की, तो आप उस हिसाब से कोटा करवाएं अपना। ये जो रहीमयार खान सतह पर आपने यंग बिजनेसमैन क्लब बनाया है, आप उसके सदर भी हैं, ये बताएं कि इसके अंदर जो है नौजवानों को क्या फ़ायदा मिलेगा, आप इसमें किस तरह काम करेंगे और इसको बनाने का जो मकसद है वो क्या है? जी, यंग बिजनेसमैन क्लब बेसिकली हमने बनाया है अपनी यूथ के लिए। जो शहर की यूथ है ये पॉलिटिक्स फ्री बनेगा,
हमारा क्लब जो है ये बेसिक इसको हमने नाम क्लब इसलिए दिया है कि ग्रुप का नाम नहीं देना। जैसे कि हमारी एसोसिएशन डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं, तो हम उसमें अपने जो नुमाइंदे हैं, हमारे यंगस्टर्स हैं जो काफ़ी सलाहियतें रखते हैं मगर वो उभर के सामने नहीं आ पाते, तो हम उनको पॉलिश करके आगे लेके आएंगे और उनको वो सीट्स जो उनका होता है वो दिलवाएंगे। और इंशाल्लाह जितनी भी हमारी यूथ है रहीम यार खान की जो चैम्बर से एसोसिएट है, ये फ़िलहाल हमने इसको भी चैम्बर लेवल पे स्टार्ट किया है कि चैम्बर के जो वोटर्स हैं उसके हिसाब से हमने इसको स्टार्ट किया है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि अपने जितने भी हमारे यहाँ के यंगस्टर्स हैं, यूथ है, वो जैसी भी किसी भी फैमिली से है उसको हम सपोर्ट करेंगे। और हमने इसको बरादरीज़म फ्री बनाया है, इसको पॉलिटिक्स फ्री बनाया है। और कुछ हम में देखें, हर बंदा वेल इस्टेब्लिश नहीं होता, इसमें हमने न्यू बिज़नेस आइडियाज़ देते हैं, उसमें हमारा ग्रुप है कि हम उसमें आइडियाज़ शेयर करते हैं। जिस तरह कि हमारा भाई थोड़ा कमज़ोर होता है फाइनेंशियली, हम उसको सपोर्ट करके साथ करते हैं कि यार आप आओ अपना काम शुरू करो, हम वी विल सपोर्ट यू। वो आप कर्ज़े हंसना उसको, खैर अभी ये फ्यूचर की बातें हैं, इसमें मैं आपको डिटेल अभी नहीं दे सकता जब तक हम स्टार्ट इसको प्रॉपर एक वे आउट नहीं बना देते इसका। फिर आपको मैं नेक्स्ट इंटरव्यू में इंशाल्लाह मैं आपको ये भी बताऊँगा और आपको इन्वाइट करूँगा अपने यंग बिज़नेस क्लब में कि क्योंकि सहाफ़त जो है वो हर एक इदारे की, हर एक एसोसिएशन की, हर इदारे का एक समझ लें कि सर का ताज होता है। और सहाफ़ी बरादरी जो होती है वो हमें अच्छा भी बनाती है, हमें बुरा भी बनाती है। तो मैं सबसे पहले अपने जितने भी मेरे सहाफ़ी भाई हैं रहीम यार खान ज़िले से एसोसिएट या पूरे पाकिस्तान में जो मेरे से मोहब्बत करते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, मैं उनको सैल्यूट पेश करता हूँ कि आप हमें कवरेज देते हैं, हमसे प्यार करते हैं। और मैं तमाम लोगों को पैगाम देता हूँ कि ये जो सहाफ़ी बरादरी होती है इनका ख़ास ख्याल रखा करें, ये हमारा असासा है, बहुत बड़ा असासा है इनका हमारा। तो आप सबसे गुजारिश, मेरी बिज़नेस कम्युनिटी से गुजारिश यही है कि इन सहाफ़ियों का ख्याल रखा करें, इनको ख़ास इनसे मोहब्बत किया करें। और ये नेगेटिव लोग नहीं हैं, ये पॉजिटिव लोग हैं, इनको पॉजिटिव रहने दिया करें। इतनी सी एज के अंदर आप आल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन भी हैं, आपने यंग बिजनेसमैन क्लब भी बनाया हुआ है, उसको भी आप लीड कर रहे हैं एज अ प्रेसिडेंट। तो ये बताएं कि आपकी कामयाबी का राज क्या है? इतनी कम उम्र के अंदर इतनी तरक्की माशाल्लाह से आपने पाई है। अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्की दे, दिन दुगनी रात चुगनी। आपकी कामयाबी का राज क्या है? देखिए जी, कामयाबी का राज तो अल्लाह ताला के हाथ में होता है, वही इज़्ज़त देता है, वही ज़िल्लत देता है। तो मैं इसमें सबसे पहले तो अल्लाह ताला का मेरे पे ख़ास करम है, उसके बाद मेरे फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे फादर, मेरे इन लोगों की सपोर्ट। और आप जब अपने लीडर्स को चुनते हैं ना, तो आप देखते हैं कि आपका लीडर क्या कर रहा है। तो आप लीडर की, जब आप अपनी एक लीडर को बना के उसके पीछे जब आप चलते हैं तो आप हमेशा कामयाब होते हैं। तो मेरा जो सबसे बड़ा कामयाबी का राज ये है कि मैं अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करता हूँ, जितने भी बुज़ुर्ग हैं, चाहे वो हमारे ग्रुप के हैं, नहीं हैं, वो जो भी ग्रुप के हैं, वो जैसे भी हैं। मेरा एक शुरू से मोटो रहा है कि अपने बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि बुज़ुर्ग एक असासा है आपका, उनसे आप बड़ा कुछ सीखते हैं, बड़ा कुछ समझते हैं। मैं 2-3 लोगों को फॉलो करता हूँ अपने रहीम यार खान में, जिसमें चौधरी शफीक साहब हैं, अलीम वाले, रऊफ़ मुख्तार साहब हैं, चौधरी शफीक साहब हैं, जनाब वाले, मतलब 3-4 मेरे लीडर्स हैं। और शफीक अलीम साहब चूँकि मुझे बहुत प्रमोट करते हैं, मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं और उनमें मैंने एक अच्छा इंसान पाया है, वो बड़े पोलाइट इंसान है और मुझे उन्होंने बहुत प्रमोट किया। देखें, वो कहते हैं कि इंसान में एबिलिटी होती है, मगर उसको अगर आप एबिलिटी को पॉलिश करके सामने लेके आएँ तो वो एबिलिटी किसी काम की नहीं होती। तो मैं बड़ा उनको खराज तस्लीम पेश करता हूँ शफीक अलीम साहब को ख़ास तौर पे कि उन्होंने मुझे प्रमोट किया। मैं इसी मेंबर था पहले पाकिस्तान फ्लोर एसोसिएशन का, तो उन्होंने मेरी जो काविशें हैं, मेरी मेहनतें देख के मुझे वाइस चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर एसोसिएशन मुझे मुंतखब किया हमारे ग्रुप ने। तो दूसरा जो हमारा ग्रुप है फ्रेंड ग्रुप, हम फ्रेंड ग्रुप से बेसिकली बिलोंग करते हैं, हमारा एक मोटो है। तो फ्रेंड ग्रुप का हमेशा से मोटो ये रहा है कि प्रमोट एवरी यंगस्टर, जो भी रिलीजन हो, जो भी बरादरी हो, वो सबको प्रमोट करते हैं। और आप एक उसमें बरादरीज़म नहीं है। सबसे बड़ी बात हमारे ग्रुप की ये है कि हमारे ग्रुप में बरादरीज़म नहीं है, हर बंदे को प्रमोट किया जाता है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। तो मेरी कामयाबी के राज मेरा ग्रुप है और मेरी अल्लाह ताला की मेहनतें। और मेरा एक पैगाम आपके चैनल से वो देता होता हूँ, हमेशा हर बंदे को देता होता हूँ कि अपने कारोबार में से एक हिस्सा अल्लाह ताला का रखें। और आप यकीन करें कि आप एक हिस्सा खर्चेंगे तो आपको 4 हिस्से वापस आएंगे। ये मैंने आजमाया हुआ है, ये मैंने देखा हुआ है और मैं ये काम करता हूँ। और अल्लाह का बहुत करम है मेरे पे कि मेरी उसी वजह से, क्योंकि मेरे में कोई ऐसी वो कहते हैं ना, इंसान में जितना मेहनत से अगर या अक्लमंदी से इंसान पैसे कमाता होता तो जो बेवकूफ़ हैं वो तो गरीब होते हैं आज। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अक्लमंदी अपनी जगह पे होती है, मेहनत अपनी जगह पे होती है कि अल्लाह के साथ तिजारत करें,
आपको हमेशा ज़िंदगी में कामयाबियाँ आएंगी और आप कामयाब रहेंगे। और बड़ों का एहतराम करें, बुज़ुर्गों का एहतराम करें, चाहे वो आपको पसंद हैं नहीं हैं। आप इखलाक जो है आपका है वो ही सब कुछ है। अगर आप बुज़ुर्गों का एहतराम नहीं करेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ तशरीफ़ फरमा थे उस्मान महमूद साहब। हमने आटा बहरान के मुतल्लिक इनसे पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का जो मौक़िफ़ है वो भी लिया और गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ है वो भी आप लोगों के सामने है। अब सही और गलत का फ़ैसला आप लोगों ने करना है। अपने मेज़बान आमिर अमीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।